गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए हम देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमको जो है यहाँ पर कह रहा है कि इन द फॉलोइंग केसेज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रा का ज्ञात करना है, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन से। ओके, तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का। तो देखिए स्टूडेंट, यह कह रहा है कि एक पहले हम प्लेन बना लें। क्या करें, एक प्लेन बना लें। ठीक है, पहले एक्सिस बना लें, उसके बाद प्लेन बनाते हैं। यह हो गया हमारा एक्सिस। ठीक है, यह हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस। ओके, यह हो गया एक्स वाई और जेड एक्सिस। कोई प्लेन है, कैसे भी फिगर बना सकते हो। ठीक है, कोई प्लेन है, मान लीजिए कि ऐसे ही बना दे रहे हैं हम। कोई यह प्लेन है इसमें। ठीक है, एक्स वाई जेड में प्लेन जो है, ठीक है, यह कोई प्लेन है और इस प्लेन में कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ओरिजिन से क्या किया गया है कि प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ठीक है, यह परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। मान लीजिए कि यह परपेंडिकुलर यह है, कोई पॉइंट मान लीजिए कि यह परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ठीक है, यह है ओ, ओरिजिन है यह 0 0 0, यानी कि यह 0 0 और यह 0 है। ठीक है, 0 0 0 है और यहाँ से, ठीक है, यह परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ठीक है, यहाँ से क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। मान लीजिए कि ऐसे है और यह वेक्टर इसके क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और यह इसका जो पॉइंट है, मान लीजिए कि इसका जो कोऑर्डिनेट है यह P है। यह इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यह P है कोई पॉइंट। ठीक है, यह पॉइंट क्या है, P है। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया। अब जो है तो इस जो नॉर्मल है यहाँ, ठीक है, यह जो नॉर्मल जो बना है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यह परपेंडिकुलर यहाँ पर है प्लेन के। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट पता करना है। इस पॉइंट P का क्या पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है। और इस प्लेन का जो इक्वेशन है, फोर्थ का ए हम कर रहे हैं, इस प्लेन का जो इक्वेशन है वह दिया गया है हमारा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। यह हमारा प्लेन का क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। तब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि इस जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रा किया गया है, तो यह इसका फुट है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा। ओके, तो चलिए हम लोग पहले पता करते हैं कि इक्वेशन ऑफ द जो प्लेन दिया गया है। देखिए, सिंस इक्वेशन ऑफ द प्लेन, since equation of the given plane, equation of the given plane is 2x plus 3y प्लस 4z, ठीक है, माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहां तक क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो इसका निकाल सकते हैं हम लोग। डायरेक्शन रेशियोज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज 2 होगा, 3 होगा और यह 4 हो गया। इसका क्या निकला, डायरेक्शन रेशियोज निकला। क्या निकला इसका, डायरेक्शन रेशियोज निकला। ओके, अब देखिए यह जो लाइन ओपी है, यह जो लाइन ओपी है, इक्वेशन ऑफ ओपी वेक्टर का हम इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओपी का हम इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइन जो है ओरिजिन से पास करती है,
कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो कोई लाइन, तो उस केस में, यानी कि ये लाइन ही है देखिए ओपी, अगर उस केस में उसका इक्वेशन क्या होता है, ये मालूम है, एक्स बाई ए प्लस वाई अपान बी अपान जेड अपान 4। ठीक है, तो वी नो दैट we know that we know that we know that the equation of line, we know that equation of the line, we know that the equation, we know that the line, passing through the origin, passing through the origin, and we know that the line passing through the origin and perpendicular to the plane, देखिए, we know that equation of the line, passing through, we know that equation, यहां बना लीजिएगा, we know that equation of the line passing through the origin and perpendicular to the plane is क्या है, x बाई ए, क्या है, x बाई ए इक्वल टू वाई अपान बी इक्वल टू जेड बाई क्या, जेड बाई सी इक्वल टू ये होता है। ठीक है, ये तो मालूम है आप लोगों को। ठीक है, ये तो मालूम है आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, यहां से हम लोग कर सकते हैं कि इक्वल टू यह हो गया। अब इसके बराबर देखिए, x बाई ए का मान 2 है और y का मान क्या है 3 है, और z का मान क्या है, z का मान हमारा है z बाई सी का मान जो है क्या है 4 है, इक्वल टू लेमडा से मान लिया हमने। ठीक है, क्या मान लिया, लेमडा जो है से। अब x इक्वल टू क्या मिला हमारा 2 लेमडा, y की वैल्यू क्या मिला 3 लेमडा, और z की वैल्यू क्या मिला 4 लेमडा। ठीक है, यह मिला हमको, x y और z की वैल्यू हमको क्या हो गई, मिल गई। अब जो है क्या करें कि यह प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, यह प्लेन का इक्वेशन, इसको मान ले 1। ठीक है, यह प्लेन का जो इक्वेशन है ये 1 है। अब x y और z की जो वैल्यू है, x जो है बराबर 2 लेमडा और y की वैल्यू 3 लेमडा और z की वैल्यू क्या 4 लेमडा। तो ये जो कोऑर्डिनेट मिला जो हमको p का, यह जो पॉइंट है, यह लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है, और इसी लाइन पर जो है पॉइंट स्थित है, इसी लाइन पर यह पॉइंट स्थित है। इसका जो कोऑर्डिनेट है हमको मिल गया है, यह लाइन का है, यानी कि इसी लाइन पर जो है यह पॉइंट स्थित है, यानी कि इसका जो फार्म होगा, इस पॉइंट का फार्म होगा, यह फार्म होगा। तो ठीक है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ तो देयरफॉर देखिए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, हम कोऑर्डिनेटर लिख रहे हैं, देखिए देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिकुलर इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या p इक्वल टू p, ब्रैकेट में क्या 2 लेमडा 3 लेमडा और 4 लेमडा। ओके, 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिंस point P lies on the plane, जो प्लेन पर लाई कर रहा है पॉइंट P, लाइज ऑन द प्लेन, तो वो क्या करेगा, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो देयरफॉर जो प्लेन का इक्वेशन है 2x + 3y
प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 2 और x का मान क्या है 2 लेमडा प्लस 3 और y की वैल्यू 3 लेमडा प्लस 4z, z की वैल्यू क्या है 4 लेमडा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2 टू जा 4, 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा प्लस 16 लेमडा इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 29 लेमडा इक्वल टू 12, यह हो गया। और लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 12/29, यह हो गया 20 क्या लेमडा इक्वल टू 12/29 आ गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इक्वल टू 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा। ओके, तो 2 लेमडा यानी कि 2 इंटू 12 बाई कितना 29, 3 लेमडा यानी कि 12/29 और 4 लेमडा 4 का मतलब 12 बाई कितना 29। तो ये हो जाएगा 24/29, ये हो जाएगा 12 36/29 और 12 चौक 48 बाई क्या 29। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए। ओके, फुट ऑफ जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ओके, तो ओके स्टूडेंट, इसको करिएगा, ठीक है। इसका जो है फोर्थ का एक ही पार्ट आज हो पाया है, कल हम जो है इसको दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम रखते हैं तक, इसको करिएगा। 4 का ए लगाए हैं, इसी तरह से आप लोगों का बी सी डी होगा, एक आध दो क्वेश्चंस जो है और हम इसमें करा देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, कल हम लोग जो है इसके आगे जो है क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।